शाहनवाज साहब, एक कसौटी ये भी है किसी की शायरी को या उसके पैगाम को परखने के लिए कि वो कितना आफाकी है, और वो मेयार ये है कि हर अहद में उसकी शायरी, उसके पैगाम उस अहद की ज़रूरतों और हालात से एक मुनासबत रखते हैं। मैं आज भी जब देखता हूँ कि सोशलिज़म के डाउनफॉल के बाद जब हम देखते हैं कि पूरा मगरब सरमायादाराना निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़ा हो गया है, और इस वक्त एक अजीब व गरीब कैफियत है, ये तो नहीं पता कि ये ऊँट किस करवट बैठेगा, लेकिन जो एक बेचैनी मगरब से ज़ाहिर हुई है उसका इदराक आपको भी है, मुझे भी, और पूरी दुनिया उसको देख रही है, हर रोज़ टेलीविज़न पे देखते हैं। और इकबाल यहाँ कहते हैं कि तुम्हारी तहज़ीब अपने खंजर से आप ही ख़ुदकुशी करेगी, जो शाख नाजुक पे आशियाना बनेगा ना पायदार होगा। तो आप समझते हैं कि ये जो हालात अब हम देख रहे हैं मगरिब के, इकबाल ने ये शेर इसी वक्त के लिए कहे थे या इससे मुराद कुछ और है? जी, इकबाल की शायरी का एक बहुत बड़ा वस्फ़, जो ज़ाहिर है कि हर बड़ी शायरी का वस्फ़ होता है, लेकिन इकबाल के यहाँ ये बात बहुत ज़्यादा नुमायाँ है कि इकबाल की शायरी यानी पेशन गोई की शायरी है। यानी मतलब यानी जिस वो वस्फ़ के जो हम यानी प्रोफेटिक ट्रेडिशन से हम लोग वाबस्ता करते हैं कि भाई एक बात कह दी गई और वो फिर आपने देखा कि 10 साल के बाद, 50 साल के बाद, 100 साल के बाद वो रूनुमा हुई। तो इकबाल की शायरी का एक बहुत बड़ा वस्फ़ ये है कि इकबाल ने इस दुनिया के मुस्तक़बिल के बारे में बहुत सारी बातें पेशगोई के तौर पर कहीं, और हम देख रहे हैं कि इकबाल की बातें एक के बाद दीगर साबित होती चली जा रही हैं। मसलन इकबाल जब ये कह रहे थे कि उम्मत मुस्लिमा बेदार हो रही है और वो अपने सेल्फ को पहचान रही है और वो एक नई दुनिया तश्कील देने की तरफ बढ़ रही है, तो ये कौन सोच सकता था कि ये होने वाला है। इसलिए कि पूरी उम्मत मुस्लिमा जो थी वो तो यानी गोया नौआबादियाती निज़ाम के शिकंजे में जकड़ी हुई थी, और इस बात का कहीं दूर दूर तक इम्कान नहीं था कि ये उम्मत मुस्लिमा को इस शिकंजे से निजात मिलने वाली है। इसलिए कि इकबाल की शायरी का वो हिस्सा कि जिसको आप पहली आलमी जंग से पहले का हिस्सा कहते हैं, 1914 के से पहले का हिस्सा कहते हैं, तो उस वक्त तक तो पहली आलमी जंग भी नहीं हुई थी और दूसरी आलमी जंग भी नहीं हुई थी, और ना उनके इम्पैक्ट सामने आए थे, और ना कोई ये सोच सकता था कि मतलब ये नौआबादियाती ताकतें इतनी कमज़ोर हो जाएंगी और इतनी नातमा हो जाएंगी कि ये लौटने पर मजबूर हो जाएंगी अपने अपने मकबूजात से। लेकिन इकबाल की जो बसीरत थी, इकबाल की जो नज़र थी, वो ज़मानों के उस पार देख रही थी, और वो देख रही थी कि ये तो मुनज़्ज़म होने वाला है। तो एक बात तो ये हुई कि उसने मुसलमानों की आज़ादी का ख्वाब देखा और वो सही साबित हुआ, और ख़ुद बर्रे सग़ीर की मिल्लत इस्लामिया ने इकबाल के ख्वाब के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी मुमलिकत तश्कील दी। ठीक है, फिर आपने इकबाल ने अफ़गानिस्तान के ताल्लुक़ से जो कुछ कहा, बेशक मतलब उन्होंने इस खत्ते के तनाजुर में अफ़गानिस्तान को जितनी सेंट्रलिटी फ़राहम की, मतलब इकबाल जो है वो हिंद के मुल्ला का तो मजाक उड़ाते हैं कि मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाज़त, नादाएं समझता है कि इस्लाम है आज़ाद। लेकिन अफगानिस्तान के मुल्ला की वो बेपनाह तारीफ करते हैं। मतलब उन्होंने कहा है कि भाई अफगानियों की गैरत दी का है ये इलाज, मुल्ला को उसके कोहो दमन से निकाल दो। यानी अफगानिस्तान का जो मुल्ला है वो अफगानिस्तान की रूह है, उसकी असल ताकत है, उसका सबब है कि मतलब हमारे यहाँ बहुत से लोग ही समझते हैं कि इकबाल के यहाँ मुजाहिद और मुल्ला की जो इस्तिलाहें हैं ये कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। ये कॉन्ट्रडिक्टरी सवाल मैं आपसे करने वाला भी था कि ये मुल्ला की अज़ां और मुजाहिद की अज़ां, तो ये क्या कहा है? ये भी बहुत अहम बात है, इसका हमारे असर से बहुत गहरा ताल्लुक है। अच्छा। तो इसको समझना चाहिए कि ये क्या है। तो इकबाल की एक पेशन गोई ये है जो साबित हुई। या मसलन आप मुझे कहने की इजाज़त दें कि इकबाल ने मुल्ला उमर के इमरजेंस को प्रेडिक्ट कर दिया। मतलब जब इकबाल ने कहा कि अगर मुल्क हाथों से जाता है जाए तो अहकाम हक से न कर बेवफाई। यानी ये जो रियासत है ये कोई बड़ी चीज थोड़ी है, असल चीज तो हक है। बेशक रियासत हक की पासदारी के लिए वजूद में आती है। ठीक है, तो हक का जो तहफ़्फ़ुज़ है वो रियासत के तहफ़्फ़ुज़ से बहुत बड़ा है। बेशक। और ये आपने देखा कि 9/11 के बाद मुल्ला उमर ने इसको जिस तरह से करके दिखाया, उसकी कोई दूसरी मिसाल पूरी कंटेम्प्रेरी तारीख के अंदर मौजूद नहीं है। और ये हमारी बदकिस्मती है कि वो आदमी जिसको कि पाकिस्तान में पैदा होना चाहिए था वो कहीं और नुमाया हुआ, कहीं और नमूदार हुआ। ये इकबाल की पेशन गोइयों में से एक पेशन गोई है। अच्छा। या आप इकबाल ने सरमायादारा निज़ाम के ताल्लुक से जो कुछ कहा, गया दौरे सरमायादारी गया, तमाशा दिखाकर मदारी गया। लेकिन देखें ये जब इस तरह के अशार कहे या वो हर खोशाए गंदम को जला दो, जब ये वाली नज़में कहीं, तो इसका तरक्की पसंदों ने बड़ा भरपूर फ़ायदा उठाया और ज़माने में बड़ा ये प्रोपेगेंडा किया गया कि इकबाल जो है वो तरक्की पसंदाना ख्याल रखते थे। और वो आप इस पर कुछ कहना पसंद करेंगे? जी, बड़े लोगों से ताल्लुक़ की दो सूरतें होती हैं।
या तो इंसान उनकी तरह हो जाता है या उनको अपनी तरह कर लेता है। सही। यानी ज्यादा बेहतर तरीका तो यह है कि हम इकबाल की सतह पर उठकर उसको अप्रिशिएट करें। बिल्कुल, इकबाल की सतह पर जाकर उसको अप्रिशिएट करें, ये ताल्लुक की सही सूरत है। ठीक है, मैं इकबाल हो या गालिब हो या मीर हो या मौलाना मौदूदी हो, कि हम उनकी सतह पर जाकर उनको अप्रिशिएट करें। लेकिन जो लोग ये काम नहीं कर पाते, फिर वो ये करते हैं कि उनको घसीट कर अपनी सतह पर ले आते हैं और वहां उनको लाकर समझने की कोशिश करते हैं और डिस्टॉर्ट करते हैं उनको। तो इकबाल को जिसने अपनी सतह पर लाकर समझने की कोशिश की, उसने इकबाल के पैगाम को, उनकी शख्सियत को डिस्टॉर्ट किया है। अच्छा, जी, बिल्कुल। यहाँ एक सवाल हम और ले लेते हैं, क्योंकि अब हम अहद हासिर के तनाजुर में चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जदीद दौर में दुनिया भर के मीडिया ने डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी को इतना इस्टेब्लिश कर दिया है कि लगता है दुनिया में एक ही निज़ाम है और वो डेमोक्रेसी है, और इसके मुकाबले में किसी और निज़ाम की बात ही नहीं करते। अगर कोई बात होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा डिक्टेटरशिप की या आमरीत की होती है। तो जबकि मेरा ख्याल ऐसा नहीं है। खुद इस्लाम एक मरबूत और मुकम्मल निज़ाम पेश करता है, और मैं तो कहता हूँ इस्लाम तो खैर वो एक आफाकी मज़हब है और वो तो करता ही है, लेकिन इवन दुनिया के और निज़ामों के जो हैं वो भी बहुत सारे सिस्टम्स पेश करते हैं। तो ये बताइए, जो जमहूरियत की बात की इकबाल ने, उसकी भी नफ़ी की। इकबाल कहते हैं जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तो इस पे आप थोड़ा सा बात कीजिए कि इकबाल का नुक्ता नज़र जो है वो क्या है। 20वीं सदी में सिर्फ दो लोग हैं, दो बड़ी शख्सियतें हैं जिन्होंने जमहूरियत पर गुफ्तगू की है और जमहूरियत पर गुफ्तगू का हक अदा किया है। एक इकबाल और एक मौलाना मौदूदी। और उनका मुश्तरका नुक्ता नज़र ये है कि ये दोनों के दोनों जमहूरियत की थियोरेटिकल साइड को, उसके नजरी पहलू को मुस्तरद करते हैं और उसके अमली पहलू को कबूल करते हैं। अच्छा, मतलब ये उनका मुश्तरका मामला है। ठीक है। थियोरेटिकल साइड को इसलिए मुस्तरद करते हैं कि जमहूरियत की जो नजरी बुनियाद है वो इंसान के खुदा होने के तस्वुर पर है। यानी जिस तरह हम कहते हैं कि हमारी पूरी तहजीब ला इलाहा इल्लल्लाह पर खड़ी हुई है, इसी तरह जमहूरियत का पूरा निज़ाम ला इलाहा इल्लल इंसान के तस्वुर पर खड़ा हुआ है कि वो इंसान की खुदाई के कायल हैं। इंसान अपनी ज़िंदगी का, अपनी तकदीर का खुद मालिक है। वो अपनी अक़दार खुद खल करता है, वो अपने खैर व शर को खुद तख्लीक करता है और उसको किसी आसमानी हिदायत की और आसमानी रहनुमाई की ज़रूरत नहीं है। तो इकबाल और मौलाना मौदूदी इस तस्वुर को बिल्कुल ये रद्द करते हैं। अलबत्ता जमहूरियत का वो पहलू कि जिसको आप मशवरे का पहलू कहते हैं या शुराइयत का पहलू कहते हैं, उसको वो एक हिस्टोरिकल नेसेसिटी के तौर पर कबूल करते हैं। मतलब चूंकि हम, लेकिन वो तो महदूद शुराइयत का तस्वर है, वो इस डेमोक्रेसी वाला तस्वर नहीं, मैं ये तो कर रहा हूँ कि उसका ये पहलू कि मसलन जैसे कि आप बात करें ना कि भाई आपको खलीफा के इंतखाब के लिए कंसल्ट करना है, उससे बैत लेनी है, तो अब ये बैत का पूरा इंस्टीट्यूशन तो हमारे यहाँ मुनहदिम हो चुका ना, यानी ये इतना पुराना हो गया और ये हमारी मतलब इज्तिमाई जिंदगी से इतना दूर हो गया कि इसके रिवाइवल में पता नहीं कितना वक्त लग जाएगा। तो हम इस अरसे में उम्मत मुस्लिमा को खला से दो चार नहीं कर सकते। बेशक, मतलब उस तारीखी तसलसल को बरकरार रखने के लिए जमहूरियत का ये एस्पेक्ट कि भाई आप लोगों की राय को इंतखाब के जरिए से मालूम कर सकते हैं। ठीक है। तो अगरचे ये मतलब क्वालिटेटिव एस्पेक्ट नहीं है, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, ठीक है, लेकिन वो उसको तौन करहन एक हिस्टोरिकल नेसेसिटी के तौर पर कबूल कर लेते हैं। ठीक है। ये इकबाल की और मौलाना मौदूदी की मुश्तरका एक वो है, मतलब हिकमत अमली है जमहूरियत के सिलसिले में। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। शाहनवाज साहब, सवालात तो अभी बहुत से बाकी हैं, लेकिन एक तो वक्त आंखें दिखा रहा है, और मैं बस अब प्रोग्राम के अख्ताम पर एक बात ही करता हूँ कि मैं अक्सर गौर करता हूँ, अल्लामा इकबाल की वो नज़्म है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये इतनी आम हो गई है कि बाज़ दफ़ा हम हाई स्कूल में पढ़ी जाती है, सुनते हैं कि हम इस पर गौर भी करना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अगर सच पूछें, इस दुआ को, लब पे आती है वाली दुआ को अगर गौर से देखें तो बहुत छोटी सी उम्र में वो जो किरदार साजी का एक तस्वर है इकबाल का, वो पूरा इस नज़्म में अल्लामा इकबाल ने रख दिया है। और अगर छोटी उम्र में ये सारी खूबियाँ, किसी की मदद करना और किसी के काम आना और जुगनू बन जाना और ये सारी बातें जो इकबाल ने कही हैं, ये अगर उस छोटी उम्र के बच्चों की शख्सियत का हिस्सा बन जाएं तो मेरा ख्याल है फिर वो हमें इकबाल का नौजवान और इकबाल का मर्द मोमिन खुद ब खुद मिल जाता है, अगर उसकी बुनियाद यहाँ रख दी जाए। तो अब ज़रूरत इस अमर की है कि इकबाल को किस तरह हम अपने निज़ाम का, निज़ाम तालीम का, निज़ाम फ़िक्र का हिस्सा कैसे बनाएं
इस पर एक मशवरा दे दीजिए और उसके बाद हम अपना प्रोग्राम ख़त्म करेंगे जी। इसके 2-3 पहलू हैं जी। एक पहलू तो यह है कि हमें इकबाल को हर सतह पर अपने निसाब का हिस्सा बनाना होगा। ठीक है। यानी पहली जमात से लेकर और एमए की सतह तक। ठीक है। मतलब ये बिल्कुल करना होगा, 1 2 3 4 करके करना होगा। मतलब इकबाल को हमें बिलिस्तियाब पढ़ना होगा। ठीक है। जुज़वन नहीं बल्कि कुल्लियतन पढ़ना होगा। यानी उसकी टोटलिटी को फोकस करना होगा। ठीक है। एक तो ये काम करना होगा कि हमें निसाब के अंदर उसको शामिल करना होगा। दूसरी बात करनी होगी कि हमें इकबाल की, यानी आप देखते हैं ना कि मगरबी दुनिया में इस पर बहुत काम होता है। जैसे मसलन शेक्सपियर की आप बात करें तो शेक्सपियर मेड इजी की एक पूरी सीरीज है। ठीक है। कि उन्होंने शेक्सपियर के ड्रामों को 5वीं जमात के तालिब इल्म के लिए भी आसान जबान में लिख दिया है और 10वीं जमात के लिए भी लिख दिया है और 12वीं जमात के लिए भी लिख दिया है। बेशक। ठीक है। वोकैबुलरी उसकी बढ़ती रहती है, जबान की सतह उसकी बुलंद होती रहती है, लेकिन शेक्सपियर उसमें रेंडर होता है। बिल्कुल। तो बच्चा वहाँ क्या होता है कि शेक्सपियर को बचपन से 5वीं 6वीं जमात से वो पढ़ता हुआ जाता है और फिर जब वो इख्तिताम पर पहुंचता है तो ओरिजिनल शेक्सपियर उसके सामने रख देते हैं कि भाई ओरिजिनल है। ठीक है। तो हमें इकबाल के साथ भी यही मामला करना होगा कि हमें अपने तालीमी निज़ाम में ऐसी गुंजाइश निकालनी होगी कि हम इकबाल के तस्वुर, उनकी शायरी को और उनके तस्वुरात को दर्जा बदर्जा अपनी नई नस्ल तक मुंतकिल कर सकें। अच्छा, फिर ये कि जो इकबाल की शायरी है, बस हमारी तो मुश्किल ये है ना कि हम शायरी का वो जो ज़ौक़ था हमारे यहाँ वो भी फना हो रहा है और सूरत हाल ये हो गई कि इकबाल को समझना तो दूर की बात, अब तो इकबाल को पढ़ना भी दुश्वार हो गया। बेशक। यानी इकबाल की खानदगी, यानी इकबाल खानी, ये भी एक मतलब, यानी किसी अगर आप एमए की सतह के तालिब इल्म को कहें कि भाई तुम जरा इकबाल को पढ़कर सुनाओ, उनकी एक नज़म पढ़कर सुनाओ, तो वो सही नज़म नहीं पढ़ सकता होगी। और अब फिर ज़ुबान को जिस तरह से ख़राब किया जा रहा है, एक नई ज़ुबान जिसको हम इंग्लिश कहते हैं, उर्दू और इंग्लिश मिक्स मीडिया जो लोग बच्चों को सिखा रहा है, तो इसके बाद तो फिर इसके इम्कानात और कम होते चले जाएंगे कि जी क्यों नहीं, बिल्कुल। तो हमें एक मरबूत लसानी सांचा तश्कील देना होगा, हाँ, इसके बगैर आप ये नहीं कर सकते। यानी शायरी के ज़ौक़ को आम करना होगा और शायरी के ज़ौक़ को आम करना इसलिए भी ज़रूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी नई नस्ल तफरीह का वो कंटेंट जिस पर आप बहुत नाराज होते रहते हैं कि साहब वो ड्रामा देख रहा है, वो फिल्म देख रहा है जो उसको नहीं देखनी चाहिए, तो मतलब ये तो आप खला में खड़े होकर कलाम कर रहे हैं ना। बेशक। कि आप ये कह रहे हैं कि भाई आप ये काम ना करें, तो फिर वो करे क्या। बेशक। तो उसकी जो जज्बाती तस्कीन है, उसकी जो नफ्सियाती तस्कीन है, उसकी कोई सबील तो आपको निकालनी होगी। तो इसकी बहुत अच्छी सूरत यह है कि हम अपने माशरे के अंदर अपने अदब को जितना ज़्यादा फ़रोग़ दे सकते हैं उतना ज़्यादा फ़रोग़ दें और उसको हम अपनी ज़िंदगी का उसी तरह लाजमा बना लें जिस तरह की और चीज़ें हमारी ज़िंदगी का लाजमा बनी हुई हैं। बेशक। और इसमें हमें किताब को और उसके मुताले को बहुत ज़्यादा अहमियत देनी होगी और उसको एक कल्चर में ढाल देना होगा। बेशक। कि हमारा बच्चा जो है वो किताब के दायरे से निकल कर सोचने की इस्तेदाद ही से महरूम हो जाए। बेशक। यानी उसको उस विजुअल कल्चर की हाजत ही महसूस ना हो, उसके अंदर से वो तलब ही खत्म हो जाए कि जो विजुअल कल्चर की तरफ उसको ले जाने वाली है। तो ये इसमें इकबाल हमारी बहुत ज़्यादा मुआवनत कर सकते हैं, उनकी शायरी, उनका पैगाम, उनके तस्वुरात। बेशक। तो नाज़रीन, मौजू में अब इतनी दिलचस्पी पैदा हो गई थी कि जी चाहता है इस पर मज़ीद भी बात होती रहे, लेकिन इस वक्त चूँकि जो इस प्रोग्राम का तयशुदा वक्त है वह मुकम्मल हो चुका है, इसलिए अब हमारी मजबूरी है कि इस गुफ्तगू को हम यहाँ रोकें, लेकिन हम इस सिलसिले को ख़त्म नहीं होने देंगे। हम शाहनवाज़ फ़ारूक़ी साहब से इक़बालियात पर मज़ीद भी बात करेंगे और आखिर में जो चंद मशवरे शाहनवाज़ साहब ने दिए कि हमें इक़बालियात का फ़हम, इक़बाल की शायरी का फ़हम आम करने के लिए हम अपनी सोसाइटी में, अपने माशरे में अदब को फ़रोग़ दें और हम शायरी को फ़रोग़ दें और हम लिसानियत और ज़ुबान का जो मामला है, नॉट लिसानियत इसको मनफी पहलू में न लिया जाए, लेकिन जो ज़ुबान का है कि ज़ुबान का फ़हम, ज़ुबान को अच्छा बोला जाना और ज़ुबान को जो ख़तरात दरपेश हैं उनसे बचाना, ये सारे काम बैक वक्त अगर होते रहेंगे तो उस सूरत में इम्कान है कि फिर हम इक़बाल को बेहतर तौर से लोगों को समझा पाएंगे। आज की गुफ्तगू हम यहीं ख़त्म करते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।